जितनी हौसला अफजाई साइकिल करके आपको दूसरों से इनकरेजमेंट, हौसला अफजाई करते हैं। हमें आदत हो गई मोटरसाइकिल की, किक मारी चल दिए। अब ये नहीं सोचते हैं हमारा पेट्रोल भी ज़ाया हो रहा है, पैसा भी ज़ाया हो रहा है, हमारी सेहत भी ख़राब हो रही है। और आज के माहौल में हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम साइकिल पर चलें। अॼु जे साइंसी दौर में सवारी जे हवाले सां दुनिया तरक़ी करे वञी चंड ते पहुती आहे, पर उन्ही दुनिया खे सवारी जो ॾांहुं हिकु साइकिल सेखारियो हो, जेका साइकिल हाणे दुनिया जे अनेक मुल्कनि मां ॼण त मोकिलाए रही आहे। पाकिस्तान ऐं सिंध में बि कुझु अरसो अॻु साइकिल ते सवारी जो रवाज आम जाम हो ऐं रस्तनि ते रुगो साइकिलूं ई हलंदे नज़र पियूं ईंदियूं हुयूं, पर हाणे उन्हनि साइकिलनि जी जाइ ते कारूं, मोटरूं, मोटरसाइकिलूं ऐं ॿियूं गाॾियूं ड्रोड़ंदे पियूं नज़र ईंदियूं आहिनि। साइकिल जी सवारी माण्हुनि खां छो छॾाइजी वई, सो सुवाल बि जवाब तलब आहे, छाकाणि त साइकिल न रुगो हिकु सस्ती ऐं आसान सवारी आहे, पर इहा सवारी माहौल दोस्त बि सॾिजे थी। डॉक्टर अब्दुल रफीक बुलंदी नाम है मेरा और मैं हैदराबाद डिवीज़न साइकिल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं आप कि साइकिल को आसान और माहौल दोस्त सवारी किस तरह से कहा जा सकता है? देखें, असल में शुरू में जितनी भी सवारियां थीं उसमें कोई बाइक या कोई कारें ऐसी नहीं थी। पहले साइकिल ही सवारी हुआ करती थी, तभी जाती। उसके ऊपर छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग भी जो है वो हमारे सफ़र करते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सवारी है और सस्ती सवारी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और आज के माहौल में हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम साइकिल पर चलें। दूसरी बात ये है कि माहौल दोस्त ये है कि जब हम साथ चल रहे होते हैं ना, तो हम एक दूसरे के साथ बातें करते हुए भी चलते हैं, अपनी दोस्ती यारी भी बना के चलते हैं। तो इस माहौल में रहते हुए ना हम बहुत अच्छा, इसे कहते हैं, जो महसूस करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम शेख जनाब। क्या करते हैं आप? ये साइकिलों की दुकान अपनी है और तकरीबन 40 साल से साइकिलों का ही काम करते हैं। साइकिल चलाना क्यों ज़रूरी है, उसकी अहमियत क्या है सलीम साहब? सर, साइकिल चलाना इसलिए ज़रूरी है, देखिए, एक तो हमारे पैसों की बचत होती है, दूसरी हमारी सेहत अच्छी रहती है। पहले के लोग देखा वो साइकिलों पे चलते थे, यहाँ से लेके लतीफ़ाबाद, कोटरी, मैंने देखा कि वो लोग साइकिलों पे घूमते थे और माशाल्लाह उनकी सेहतें अच्छी थी। अब हम लोगों में देखें कितनी बीमारियाँ आ रही हैं, वो इसी वजह से कि हमारे पास कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। एक्टिविटीज़ नहीं है तो हम बेहतर है कि कोशिश करें कि हम साइकिल को अपनाएं और साइकिल चलाएं, ताकि साइकिल चलाने में हमें ये फ़ायदा है कि हमारे पेट्रोल के पैसे जो ज़ाया हो रहे हैं वो बचेंगे, शहर में आलूदगी बचेगी और हमारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और हम बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि पेट्रोल की रोज़ बरोज़ कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं। अब मैं नहीं समझता कि हम बाइक को या कार को लाइक कर सकेंगे, उसको चला सकेंगे, किस तरह चलाएंगे। तो सबसे बेस्ट मैं तो समझता हूँ कि अगर बंदा साइकिल चलाए, 10,000 की भी मिल जाती है, 15 की भी, 20 की भी, वो सबसे बेस्ट है। उसमें इंसान की सेहत भी अच्छी रहेगी, फ़ायदा भी रहेगा और मैं समझता हूँ कि बहुत सुकून में रहेगा बंदा। मेरा नाम सर ज़फ़र लाल माइकल है। जफरलाल जी, क्या करते हैं आप? मैं एज ए योगा ट्रेनर हूँ सर। साइकिल पे आते जाते हैं? साइकिल असल में मैं शुरू से साइकिल ही इस्तेमाल करता रहा हूँ और स्पोर्ट्स साइकिल का मेरे को बेइंतहा जोश और जज्बा है कि वो किसी तरह परचेज़ कर जाऊँ, और की भी थी और कुछ वजूहात की बिना पे दोस्त ने उसको लुटाया नहीं है। अच्छा, क्यों साइकिल चलाना चाहते हैं आप? साइकिल के अंदर एक यानी कि नेचुरल एनर्जी मिलती है और लोग जो हैं वो बहुत आपको अप्रिशिएट करेंगे आने जाने के टाइम पे। तो हमने बाइक और दूसरी गाड़ियों में भी देखा है, कोई इतना अप्रिशिएट नहीं करता जितनी हौसला अफजाई साइकिल करके आपको दूसरों से इनकरेजमेंट, हौसला अफजाई करते हैं। साइकिल अभी चल रही है या वो रुझान खत्म हो चुका है? वो बड़ी साइकिलों का रुझान ख़त्म हो गया, बाकी छोटी साइकिलों का चल रहा है अभी। बच्चे जो है वो छोटी एमटीबी की साइकिलें चला रहे हैं। बड़ी खत्म? बड़ी बड़ा नाम रह गई। क्यों बराए नाम रह गए?
यूँ कि अब लोगों में इतनी हाथ पैर में ताकत रही नहीं है कि बड़ी साइकिल को खींच सके, और भी गर्मी इतनी होती है माशाल्लाह यहाँ पर, तो उस वजह से भी नहीं चल रही साइकिल। हमारे यहाँ इंडिया में तो लोग साइकिलों पे सवारियाँ उठा के चलते हैं। सबसे ज़्यादा चाइना में चलती है, चाइना में तो वर्जिश के तौर पे चलती है, हमारे यहाँ नहीं चलती। हमारे यहाँ चलाते तो फौजी अफसरान चलाते हैं, वो भी महंगी से महंगी गाड़ी, 2-2, 2.5-3 लाख की साइकिल। हाँ। हीअ 1871 ईस्वी जी ॻाल्हि आहे जॾहिं जर्मनी सां तालुक़ु रखंदड़ हिकु सिविल सर्वेंट बारोन कार्ल वन ड्रास सभ खां पहिरीं साइकिल जहिड़ी सवारी खे मुतारिफ़ करायो हो। उन साइकिल जो ढांचो ॿिनि पेरनि ते मुश्तमिल हूंदो हो, पर उन साइकिल में पैडल न हो। उहा साइकिल पेरनि जी मदद सां हलंदी हुई, जंहिंखे हलंदड़ कल या रनिंग मशीन करे सघिबो हो। उन साइकिल जी ईजाद खां अॻु माण्हू सवारी लाइ उठ, घोड़ा, गॾह, ढगा ऐं ॿिया ढोर इस्तेमालु कंदा हुआ। उन्हनि ढोरनि सां गाॾियूं बि चोटिबियूं हुयूं, जिन ते सवार थी माण्हू हिक खां ॿी जाइ ताईं पहुचंदा हुआ ऐं माल बरदारी कंदा हुआ। बारून कार्ल वन ड्रास जी ईजाद कयल रनिंग मशीन खां पोइ मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में उन साइकिल जा नित नवां मॉडल तैयार थियण लॻा ऐं नेठि मौजूदा शिकिल वारियूं साइकिलूं मैदान में अची वियूं। पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, उसकी वजह से जो है ना हमारे अंदर सेहत भी बहुत अच्छी थी, और सेहत के हवाले से हम बिल्कुल फिट रहा करते थे। तो इस वजह से जो है ना हमारे को ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादातर साइकिल पे ही सफ़र करें तो ज़्यादा बेहतर है। साइकिल बेहतरीन सवारी है मेरी नज़र में। हमें आदत हो गई मोटरसाइकिल की, किक मारी चल दी है। अब ये नहीं सोचते हैं हमारा पेट्रोल भी ज़ाया हो रहा है, पैसा भी ज़ाया हो रहा है, हमारी सेहत भी ख़राब हो रही है। अब हम अपने पे खुद ही, मैं अपने पे खुद कहता हूँ कि मैं भी बाइक चला के मैंने अपना ये पेट बढ़ा लिया, ठीक है ना। अगर ये मैं मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल पे आ जाता हूँ तो ये मैं जिस्मानी तौर पे बहुत सेहतमंद हो जाऊँगा। तो मैं खुद भी अपने पे कभी कभी महसूस करता हूँ कि यार हमने भी गलतियाँ की हैं, तो वही गलतियाँ तमाम लोग कर रहे हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि लोगों को ये पैगाम दूँगा कि भाई आप मोटरसाइकिल को छोड़ के साइकिलों पे आ जाएं, ताकि आप लोगों की सेहत रहे। पूरी दुनिया में लोग साइकिलों पे घूमते, बड़े बड़े मैंने देखा अमीर लोग साइकिलों पे घूमते हैं। और अभी आजकल तो मैं हमारे पास देख रहा हूँ कि फौजी, मेजर, कर्नल वो आते हैं हमारे पास, कहते हैं यार हमारे लिए साइकिल चाहिए कि हम साइकिल चलाएँगे। तो अब लाजमी साइकिल में कोई तो अच्छी बात होगी जो वो भी ढूंढ रहे हैं यहाँ पर आकर। अपने यहाँ जब साइकिल का बड़ा रुझान था तो कौन से मॉडल साइकिल के बड़े मशहूर हुए? उसमें पीको, सोराब और ईगल 3 कंपनियाँ आती थी उस ज़माने में। तो सबसे ज़्यादा मशहूर जो सोराब थी, पाकिस्तान का नंबर 1 साइकिल था वो। उसके बाद पीको का नंबर आता था, उसके बाद ईगल का नंबर आता था। तो वो फैक्ट्री हमारे यहाँ से बंद हो गई इसी वजह से कि वो चलत उसकी कम हो गई, तो वो उन्होंने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी। अब वो तीनों कंपनियाँ बंद पड़ी हैं। अब लोकल कंपनी आती है या चाइना आती है, बस ये कंपनियाँ हैं। साइकिल बुनियादी तौर ॿिनि फीथनि ते मुश्तमिल हुजे थी। उन जो हिकु फीथो अॻियां ऐं ॿियो फीथो पोयां हुजे थो। विच में माण्हूअ जी वेहण जी जाइ हूंदी आहे। माण्हू जा हथ साइकिल जे हैंडल में हुजनि था। इहो हैंडल अॻे फीथे जे मथां हुजे थो। माण्हू जे वेहण वारी जाइ जे हेठां पेरनि वटि पैडल हूंदा आहिनि, जिन खे पेरनि सां हलायो वञे। पैडल वरी हिकु ज़ंजीर जे ज़रिए साइकिल जे पुठिएं फीथे सां जुड़ियल हुजनि था। जी साइकिल ते वेही माण्हू पेरनि सां पैडल हलाईंदो आहे, ती साइकिल जो पोयूं फीथो फिरणु लॻंदो आहे। पुठिएं फीथे जे फिरण सां साइकिल जो अॻियूं फीथो बि फिरंदो आहे। ईअं ई पोइ माण्हू साइकिल ते वेही उन जा पैडल हलाए उनखे पिया हलाईंदा रहंदा आहिनि। साइकिल खे रोकण लाइ हैंडल जे हथे में वरी ब्रेकनि जो निज़ाम बि मौजूदु हुजे थो। ब्रेकनि जो इहो निज़ाम अॻे ऐं पुठिएं टायर खे धार धार ऐं गॾोगॾु बि रोके सघंदो आहे। साइकिल जे उन बुनियादी ढांचे खां सवाइ बि साइकिलनि जा ॿिया अनेक क़िस्म मौजूदु आहिनि, जिन में नंढनि ॿारनि जूं 3 फीथनि वारियूं साइकिलूं बि शामिल आहिनि। दुनिया में 3 फीथनि वारियूं साइकिलूं बि ईजाद थियूं। अक्सर करे अहिड़ियूं साइकिलूं माज़ूर माण्हू इस्तेमालु कनि था। उन्हनि साइकिलनि जो पैडल वारो निज़ाम हथनि जे ज़रिए हले थो। भारत में 3 फीथनि वारी साइकिल ज़रिए किराए ते बि माण्हू सवार करे हिक खां ॿी जाइ ते पहुचाया वञनि था। उन्हनि साइकिलनि में हिकु फीथो अॻियां ऐं 2 फीथा पोयां हुजनि था। पोयनि 2 फीथनि जे मथां
ॿिनि ॿिनि माण्हुनि जे वेहण जी जाइ ठहियल हुजे थी। अहिड़ियुनि साइकिलनि ते साइकिल सवार समेत 3 खां 4 माण्हू बि सवारी करे सघंदा आहिनि। भारत में साइकिलनि वारी सवारी जो अॼु बि घणो रवाज आहे, पर पाकिस्तान में अहिड़ियूं साइकिलूं मौजूदु कोन्हनि। हिते आम रवाजी साइकिलनि ते बि 1 खां 3 माण्हू सवारी करे सघंदा आहिनि। उन लिहाज़ सां चई सघिजे थो त साइकिल 1 खां वधीक माण्हुनि जी सवारी जो बि हिकु मौसर ज़रियो है। असल में देखें, भारत के अंदर तो वो ये है कि वहाँ पर साइकिल रिक्शा जो है वो बड़ा आम है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो साइकिल रिक्शे पे सफ़र करते हैं और छोटी मोटी जगहों पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा इसे कहते हैं जो है ना, उसको अवेयरनेस देते हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान में क्योंकि बना ये 47 के बाद है, तो उसके 47 के बाद जब ये बना है तो उसके बाद हमारे पास तो बहुत सी गाड़ियाँ भी थी, सब कुछ था। बस ये है कि हम कोसों दूर जाने के लिए हम साइकिल फिर भी इस्तेमाल करते थे। मैं ख़ुद भी आपको ये बता दूं कि 1985-86 के अंदर मैं अपने बच्चों को साइकिल के ऊपर लेके स्कूल छोड़ने जाया करता था, और इसके अंदर जो है हम साइकिल पे हम 3 से 4 बैठा सकते हैं। 2 बच्चे आगे बैठा सकते हैं, एक हम खुद बैठ सकते हैं, पीछे कैरियर होता है। और अभी भी आप देखें बहुत सारे लोग होते हैं जो पसमानदा इलाके में जैसे रहते हैं, वो अपनी वाइफ को पीछे साइकिल पे बैठा के लेके जा रहे होते हैं और बच्चे उनके आगे बैठे होते हैं। नोमान भाई, साइकिल अब भी चल रही है? जी, अभी दौर वापसी आ गया है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो उसकी वजह से जो है ना काफ़ी लोग जो है ना आते हैं साइकिलों के लिए, लेकिन वो भी मजबूरी में जो है ना खाली आ जाते हैं, क्योंकि रेट इतने बढ़ चुके हैं। हर साइकिल जो पहले 10,000 की मिलती थी, अब वो 15,000 की हो गई है, 15,000 वाली 20,000, 25,000। तो कस्टमर की पहुंच से जो है ना बहुत ज़्यादा दूर हो गई है। बहुत ज़्यादा आवाम परेशान है, आवाम के साथ साथ दुकानदार भी परेशान है। बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं इस टाइम पे जो है ना। अभी रात को भी 26 रुपये बढ़ा दिया, अब उसके असरात भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 से 2 दिन के अंदर जो है ना और रेट बढ़ जाएंगे। जाहिर सी बात है, पेट्रोल बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट वगैरह, फिर कंपनियों के रेट वगैरह, बिजली के बिल वगैरह, ये सब चीज़ों में रेट बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। आपका क्या ख्याल है, साइकिल चलाना ज़रूरी है? साइकिल ज़रूरी है। क्यों? उससे एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, उससे जो है ना जिस्म वगैरह, बॉडी वगैरह वो भी जो है ना एक मेंटेन रहती है। बाइक से तो जो है ना अपना वज़न वगैरह भी बढ़ता है, लेकिन ये साइकिल से जो है ना वज़न वगैरह भी नहीं बढ़ता और चलाने में बिल्कुल आसानी रहती है। समझ लें वॉक हो जाती है एक, और जो छोटे मोटे काम है वो भी साइकिल पे हो जाते हैं। अच्छा, अपने यहाँ साइकिल का कौन सा मॉडल बड़ा मशहूर रहा? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मशहूर रहा है ना वो सोराब, उसके बाद आती थी पीको। तो ये 2 कंपनियाँ जो थी ना बहुत मशहूर थी, लेकिन अब ना पीको आती है ना सोराब आती है। अब उसकी जगह जो है ना लोकल साइकिल है, जैसे अपना सोनी कंपनी है, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो उसकी साइकिलें ज़्यादा चलती हैं। ये अपने यहाँ रवाज कम हो गया था। कम की वजह ये क्योंकि जो है ना आजकल के जो लोग हैं ना वो स्टाइलिश पे, पहले के जो लोग थे वो बोलते थे कि सोराब साइकिल जो है ना हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल लोग जो है ना अच्छी शो वाली साइकिलें ज़्यादा पसंद करते हैं। बोलते हैं कि शो हो, भले 2 दिन में टूट जाए लेकिन शो होनी चाहिए, तो ये चक्कर ज़्यादा है। ये हल्की है क्या? हाँ, ये चलाने में हल्की होती है। इसमें जो है ना शॉक्स वगैरह भी होते हैं, डबल डिस्क ब्रेक भी होते हैं, तो ये चलाने में थोड़ी फ्री रहती है। फिर उसके बाद आ जाती है गियर वाली पे। गियर वाली जो है वो और ज़्यादा अच्छी रहती है, वो थोड़ी कॉस्टली तो होती है, इंपोर्टेड होती है, लेकिन वो थोड़ी और हैवी हो जाती है। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम साजिद है साईं। साजिद, कहाँ रहते हो? हम लतीफ़ाबाद तसम्मर। क्या करते हैं? साइकिलों का हम। साइकिल हुआ बनाते हैं क्या? जी जी। साइकिलें रही कहाँ हैं जो बनाते हैं? साईं साइकिलें तो चल रही हैं अभी, ये मरकज़ है, बाजार इधर आती है बनने। दौर खत्म हुआ? नहीं, अभी साइकिलों का दौर ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है। चल रहा है अभी? जी जी। तो ये सड़क पे तो नजर नहीं आता। साईं ये पेट्रोल जब से महंगा हुआ है ना, साइकिल का दौर ज़्यादा हो गया है। लोग चलाते हैं? जी जी। अपने यहाँ अच्छे से अच्छी कौन सी साइकिल आई? आजकल साईं चाइना की चल रही है, सब जगह चाइना चाइना। अच्छा, पहले कौन सी अच्छी? पहले सोराब थी, सोनी थी, मजबूत गाड़ियाँ थी, वो हो गई बंद, अब चाइना की चल रही हैं सारी। अच्छा, आप हमें बता सकते हैं कि साइकिल की बनावट कैसे होती है, क्या क्या होता है उसमें? साइकिल की बनावट जो चीज़ ख़राब होती है हम लगा देते हैं, हमारा काम बनाने का है। नहीं, उसमें साइकिल बनती कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? चेन है, गरारियाँ हैं, टाटूब हैं, गद्दी है, हैंडल है, ब्रेकें ब्रेकें कहाँ? ब्रेकें भी लगती हैं। ब्रेकें हाथ में होती है या? हाथ में साइकिल की हाथ में होती है, मोटरसाइकिल की पाँव में होती है। अब मोटरसाइकिल का बड़ा रुझान है। जी जी। मोटरसाइकिल की भी सही, साइकिलें भी चल रही हैं। साइकिलों को लोग वर्जिश करते हैं। क्यों ज़रूरी है? वाक करने की नहीं थोड़ी।
हाँ, तो पैदल भी हो सकती है। और जो बच्चे हैं वो साइकिलें चलाते हैं, बच्चे शौकीन साइकिलों के होते हैं। कितनी अपने शहर में साइकिलें होंगी? साइकिलें तो बहुत है साई, रोज़ बिक रही हैं आए दिन। अब महंगी हो गई हैं। हाँ साइकिलें बहुत महंगी हो गई। कितने की हो गई हैं? बड़ी साइकिलें 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, गियर वाली गाड़ियाँ 30-30 हज़ार रुपये की। अब तो पंचर वंचर वाले भी नहीं मिलते, पंचर वाले भी बैठे हुए हैं आगे। वो भी मिल जाते हैं। जी जी पहले तो बड़ी दुकानें होती जी थी। जी। अभी भी सर ये लाइन से सारी साइकिलों की मार्केट है पूरी। साइकिल जी सवारी जा अनेक फ़ाइदा आहिनि। हिकु त साइकिल महफ़ूज़ सवारी तसवर थिए थी, ॿियो त माहौल गोड़ घमसान खां बि आजो रहे थो। साइकिल जिस्मानी वर्जिश लाइ बि बिना मुफ़ीद सम्झी वञे थी। जेके माण्हू मुतवातर साइकिल इस्तेमालु कनि था से जिस्मानी थोल जो शिकार नथा थियनि ऐं उन्हनि खे का ॿी वर्जिश करण जी हरू भरू ज़रूरत नथी पवे। पाकिस्तान जहिड़े समाज में रस्तनि ते साइकिल हलाइण जो रुझान जेतोणीकि बिना घटि थियो आहे, पर जिम ऐं वर्जिश जे ॿियनि हंधनि ते साइकिल मुख़्तलिफ़ रूपनि ऐं क़िस्मनि में अॼु बि मौजूदु आहे। पाण खे जिस्मानी तौरु फिट रखण लाइ वर्जिश जा शौक़ीन माण्हू उन्हनि साइकिलनि जो सहारो ज़रूरु वठंदा आहिनि। साइकिल जो इहो रूप उनजे जदीद हुजण जी निशानदही करे थो। अच्छा, साइकिल के फ़ाइदे हैं? ओ बहुत फ़ायदे हैं। इससे आपका स्टेमिना डेवलप होगा, आपका ब्लड प्रेशर का जो है वो चक्कर नहीं आएगा। माना कि टोटली आपके 100% आपको फिटनेस इसमें मिलेगी। देखें, एज ए डॉक्टर भी मैं आपको बता दूं और एज ए साइकिलिस्ट भी मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे हमारा जो है ना दिल बहुत मजबूत होता है। हमारा दिल बहुत अच्छा काम करता है इसके अंदर जब हम साइकिल चलाते हैं तो। दूसरी बात ये कि इसमें फेफड़ों के ऊपर भी जो है हमारे बड़ा असर पड़ता है, उसके अंदर भी तक़वियत आती है इसके साइकिल चलाने से। बल्कि जिस्म के हर ऑर्गन्स के ऊपर जो है ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। यही नहीं बल्कि हमारे जिस्म की थाइयाँ, हमारे जिस्म की पिंडलियाँ, हमारे जिसके पाँव, इस सब के ऊपर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है जब हम इसको चलाते हैं तो इसलिए लिहाजा जो है ये सेहत के लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि आप देखें जिम्स के अंदर अब हमारे यहाँ बाहर लोग नहीं चलाते, लेकिन हमारे जितने भी जिम्स बने हुए हैं उनमें वो साइकिल स्टेप बनाए रखे हुए होते हैं उन्होंने, और वो लोगों को कहते हैं कि जी आप इसके ऊपर साइकिल चलाएं। कितने मिनट चला सकते हैं, 10 मिनट चलाएं, 5 मिनट, लेकिन साइकिल चलाएं। क्यों? कि वो अपने जिस्म से मोहब्बत करते हैं, तो इस वजह से वो लोग साइकिल चलाते हैं। साइकिल अच्छी सवारी है? साइकिल बहुत अच्छी सवारी है, बहुत ज़बरदस्त। क्यों, क्या बताएं क्यों अच्छी है? अच्छी का मकसद ये है कि एक तो कस्टमर का जो है ना शौक़ भी पूरा हो जाता है, दूसरा जो है ना वॉक वगैरह थोड़ी सेहत अच्छी रहती है उससे। अब जैसे बहुत से जो होते हैं ना डॉक्टर भी जो मशवरा देते हैं, जैसे हार्ट का जो पेशेंट होता है ना उसके लिए भी डॉक्टर बोलता है कि जो है ना आप साइकिलिंग करें। साइकिलिंग से जो है ना हार्ट की जो वर्किंग है ना वो ज़्यादा अच्छी रहती है। साइकिल ते साइकिल नालो कीअं पियो, तंहिंजी तारीख़ जो त घणनि माण्हुनि खे इल्मु न हूंदो, पर साइकिल लफ़्ज़ 1860 ईस्वी ताईं बहरहाल मुतारिफ़ न थियो हो। 1860 ईस्वी खां पोइ न सिर्फ़ु साइकिल नालो मुतारिफ़ थियो, पर साइकिलिंग जे हवाले सां नवां इस्तिलाह बि मैदान में आया। अॼु जे दौर में साइकिल जिते चढ़ी लाइ इस्तेमालु थिए थी, उते ई साइकिलिंग जा मुख़्तलिफ़ मुक़ाबला बि ॾिसण में ईंदा आहिनि। उन्हनि मुक़ाबलनि जे हवाले सां साइकिलनि ते जेके नाला पिया, तिन में रोड बाय साइकिल रेसलिंग, माउंटेन बाय साइकिल, सिटी बाइक ऐं एडल्ट बाय साइकिल शामिल आहिनि। चयो वञे थो त साइकिल हलाइण सां माण्हू खे दिलि जी बीमारी नथी थिए ऐं माण्हू ज़हनी तौर बि आसूदो रहे थो। उहे औरतूं जेके 30 मिंट रोज़ानो साइकिल हलाइनि थियूं, तिन लाइ ब्रेस्ट कैंसर जा ख़तरा बि घटिजी वञनि था। हिकु सर्वे मुताबिक़ दुनिया में चाइनीज़ फ्लाइंग पिजन साइकिल जो मॉडल सभ खां वधीक मशहूरु थियो। साइकिल जो इहो मॉडल चीन जे कारीगरनि मुतारिफ़ करायो हो ऐं उन मॉडल जा 500 मिलियन पीस तैयार कया विया हुआ। पाकिस्तान में भी साइकिल जा मुख्तलिफ मॉडल ॾाढा मशहूर हुआ। चीन तो बना ही रहा है। अब तो हम हैदराबाद तो नहीं, कराची में हम इसे कहते हैं जो है वो साइकिलें बन रही हैं हमारी, और वो साइकिलें जो हम नहीं परचेज़ कर सकते बाहर ममालिक से, जो लाखों में साइकिल होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमें 60-65 हज़ार की मिल जाती है, ताकि जो है हमारे बच्चे जो हैं वो इसमें शामिल हो सकें। आपका क्या ख्याल है, क्या तजवीज़ देंगे कि साइकिलिंग को हम किस तरह से प्रोमोट कर सकते हैं? देखिए,
मैंने आपको कहा ना कि सबसे बड़ी बात ये फुकदान ये है कि हमारे जो यहाँ के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनकी सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए कि वो इसे कहते जो है ना हमारे इन मामलों को देखें, क्योंकि वो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और पूरे हैदराबाद डिवीज़न के हैं। तो मेरा ये पैगाम होगा उनके लिए कि देखिए, जहाँ आप वॉलीबॉल में जा रही हैं, जहाँ आप जो है स्पोर्ट्स ऑफिसर हमारी कोई किसी भी इवेंट्स में जा रही हैं, फुटबॉल के उसमें भी जा रही हैं, बास्केटबॉल के उसमें भी जा रही हैं, टेबल टेनिस के उसमें भी जा रही हैं, तो वो साइकिल को प्रमोट करें। दूसरी बात ये है कि देखें, साइकिलें बहुत महंगी है, हम साइकिल नहीं परचेज़ कर सकते आज के माहौल में। बेशक बहुत अच्छी सवारी है, लेकिन साइकिल जो एक स्पोर्ट्स साइकिल है वो 60-65 हज़ार से कम के नहीं आती है। तो वालिदैन जो है ना वो इससे कतराते हैं, गरीब, क्योंकि गरीब का खेल है, अमीरों का खेल नहीं है। तो इस वजह से जो है वो चाहते ही यही हैं कि यार अब ये साइकिल जो है हम कैसे दिलवा दें, इतने हमारे तो अखराजात पूरे नहीं होते। लेकिन ये कि अगर वही बच्चे अगर उनको साइकिलें मिल जाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स ऑफिसरों के पास जो है इतना बजट है कि वो जो है इसके अंदर जो है ना वो कर सकते हैं कि वो हमें 4 साइकिलें 5 साइकिलें हमें दे दें, हम उन बच्चों को तैयार करें और तैयार करके हम उनको आगे जाके बढ़ें। अच्छा, साइकिलिंग की रेस वगैरह भी लगती हैं, दुनिया में लगती हैं, कौन सी गेम में शामिल है ये ओलंपिक्स में भी इस्तेमाल है और कॉमनवेल्थ में भी होती हैं, और आए दिन इनके टूर्नामेंट्स वगैरह होते रहते हैं। टूर डी रेस फ्रांस से जैसे स्टार्ट करते हैं वो, तो ये पूरी दुनिया के अंदर वो सर्वाइवल करते हैं। तो बहुत सारे इसके टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट्स वगैरह कराती है, और हमारे पाकिस्तान में भी इसका बहुत पुराना एसोसिएशंस रही हैं, लेकिन वो एसोसिएशंस कुछ फंड ना होने की वजह से वो आगे नहीं आ पा रहे। अच्छा, दुनिया में साइकिलिंग का रुझान बढ़ा है, हमारे यहाँ कम क्यों होता है? हमारे यहाँ कम इसलिए है कि एक तो अभी ये बहुत एक्सपेंसिव साइकिल हो गई है, तो गरीब से बहुत दूर हो गई है। ये एक आम साइकिल है, यही दूर हो गई है गरीब से, तो स्पोर्ट्स साइकिल का तो लेना अब उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, और लोग सेहत का भी ख्याल नहीं रखते ना? हाँ, तो ओवरऑल बेचारे जैसे हम जैसे कुछ नहीं है तो वो कहते हैं चलो किसी तरह थोड़ा बहुत पैसा करके साइकिल ही ले लें, तो साइकिल के ऊपर वो आ जाते हैं, तो उनकी बेहतर फिटनेस रहेगी। आप क्या तजवीज़ करेंगे लोगों को कि मोटरसाइकिलों पे चलें, दूसरी गाड़ियों पे चलें, या साइकिल को तरजीह? हाँ, जैसे आजकल चलो लेडीज़ के लिए तो ओवरऑल वो जो आजकल चल रही हैं चार्जिंग वाली गाड़ियाँ मोटर बाइक आ गई हैं, तो वो लेडीज़ के लिए तो कुछ ज़रूरत के मुताबिक मैं कहता हूँ सही है। लेकिन मर्द हज़रात के लिए वो साइकिल इस्तेमाल करने के बजाय जो 50-60 की एवरेज से चल रही है, वो स्पोर्ट्स साइकिल लें तो ज़्यादा बेहतर है। उस पर वो ट्रैवलिंग करें, अपना स्टेमिना बनाएं, अपने बॉडी को और बेहतर से बेहतर अंदाज में लेके आएँ, तो काफ़ी बेहतर आएगा रिज़ल्ट। सेहत ठीक हो सकती है? हाँ, सेहत ठीक हो सकती है, बिल्कुल 100% ठीक होगी। और उससे ये कि आजकल जैसे फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव है, तो छोटे मोटे ट्रैक पे जाते हुए कुछ चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, बाइक पे ले जा रहे हैं, आप साइकिल निकालें, उस टाइम साइकिल पे जाएं, साइकिल को इस्तेमाल करें। देखें, असल में मादा भी आपने देखा होगा कि सिंध गेम में नेशनल गेम हुए थे, उसमें साइकिलिंग नहीं थी, बाकी तमाम गेम्स थे। क्यों? वजह क्या थी कि हमारे यहाँ जो है ना सिंध के अंदर जो है तबाही का शिकार हो गई साइकिल। पंजाब में आज भी होते हैं, गेम्स हो रहे हैं पंजाब के अंदर, साइकिलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा होता है, रेसें हो रही होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है सिंध के अंदर जो है ना वो हम 2 कश्ती के सवार हो गए। अब 2 कश्ती के सवार कैसे हो गए? कुछ नाम नेहा टोला जो है उसने अपनी अलग से साइकिलिंग एसोसिएशन बना ली है, वो यूसीआई से एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने क्योंकि इजारादारी कायम कर ली है अपनी कराची में, तो इस वजह से जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने नहीं देते हमें, क्योंकि हम यूसीआई से हैं और हमारे मुखालिफ उन्होंने एक अलग से यूनियन बना ली, एसोसिएशन बना ली है, जिसकी वजह से पूरा सिंध कट गया है, हैदराबाद कट गया है, मीरपुर ख़ास कट गया है, नवाबशाह कट गया है, सखर कट गया है, लाड़काना कट गया है। वहाँ पर क्या हो रहा है, अब एक नाम नेहाद टोला जो है वो अपनी साइकिल रेस कराता है और वो हमारे नाम देता है कि ये हैदराबाद है, ये कराची है, ये 4 इस प्लेयर हैं, और उनको लड़वा देता है। वो ट्राफियाँ सब वो लोग ले जाते हैं, हमें तक यहाँ तक नहीं कहा जाता कि जी आप बच्चों को ट्राई लेके यहाँ भेज दें। इस वजह से तबाही का ख्याल है और कुछ भी नहीं है तबाही सिंध के अंदर साइकिलिंग की।
और मैं ये चाहता हूँ कि ये साइकिलिंग जो है ना ये होनी चाहिए। देखिए रिकॉर्ड मैं आपको बताऊँ कि हमारे सिंध में जब टूडी रेस इसे कहते हैं जब वो होती है तो हम सिर्फ टाइम फ्रेम देखते हैं कि टाइम फ्रेम क्या है हमारा। सिंध गेम के अंदर भी होता है कि भाई हम जो है रोड रेस लड़ रहे होते हैं, हम जो है टीम इसे कहते हैं साइकिल रेस लड़ रहे होते हैं, तो उसमें ऊपर नीचे टाइम फ्रेम होता रहता है। अब जैसे हमारा मैं आपको याद करूं कि तकरीबन 2017 या 18 के अंदर हमारे लड़कों ने जो पिछला एक रिकॉर्ड था उनका कि उन्होंने जो है 4 घंटे और 10 मिनट के अंदर उन्होंने मीनार पाकिस्तान वो अपने कराची कायदम के मज़ार से और उन्होंने जो है हैदराबाद टोल प्लाजा तक का सफ़र किया था। लेकिन फिर उसके बाद जो है वही सफ़र हमारा जो है वो 3 घंटे और 26 मिनट में जो है वो तय हुआ। तो ये रिकॉर्ड्स ऐसे रिकॉर्ड्स बन जाते हैं जो हमारे उसमें नॉलेज में आते हैं। बाकी वर्ल्ड लेवल पे तो आपको पता है कि जो उनके रिकॉर्ड्स होते हैं उनके जो होती हैं तो उसमें यही होता है कि हमारे यहाँ तकरीबन महकमे वाइज जो होते हैं ना जो हमारी रेस होती है उसमें सारे लोग हिस्सा लेते हैं। सिंध भी लेती है उसमें हिस्सा, पंजाब भी लेती है, उसके अंदर पंजाब के साइकिलिस्ट भी होते हैं, उसके अंदर बलूचिस्तान के भी होते हैं, उसमें ऐसे कहते हैं जो ना इस्लामाबाद के लोग भी होते हैं, वापदा भी होती है उसके अंदर, रेलवे भी होती है उसके अंदर और बहुत सारे महकमे उसमें शामिल होते हैं। यूँ समझे कि तकरीबन 60 या 165 आदमी जो हैं वो कराची मीनार उससे कराची कायद आज़म से चलते हैं और फिर वो पेशावर तक पहुंचते हैं। अब उसमें से कुछ इंजर्ड हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो फिर वहाँ जाके फर्स्ट सेकंड का जो भी रिजल्ट आता है तो फिर उसके हिसाब से उनको इनामात और बाकायदा ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। दुनिया जे सुधरियल मुल्कनि में साइकिलिंग जो शौक़ घटिजण बदिरां वधियो आहे। दुनिया जा 9 अहिड़ा सुधरियल मुल्क हिन वक़्तु बि टॉप ते आहिनि जिते जा माण्हू अॼु बि साइकिलनि जी सवारी खे तरजीह ॾियनि था। हिकु रिपोर्ट मुताबिक़ नेदरलैंड जा 99% माण्हू अॼु बि साइकिल हलाइण खे पसंदि कनि था। डेनमार्क में 80%, नॉर्वे में 60.7%, इंग्लैंड में 60.4%, जापान में 58.91%, स्विट्जरलैंड में 48.8%, बेल्जियम में 48% ऐं चाइना में 37.2% माण्हू साइकिल जी सवारी कनि था। नीदरलैंड जे गादी वारे हंधि एम्स्टरडैम में रिजिक्स नाले अजाइब घर आहे जिते माण्हू सिर्फ़ साइकिल ते ई वञी सघनि था। उन शहर में सभ खां वधीक फोटोग्राफी जी साइट्स मां हिकु सेंट्रल स्टेशन क़ाइमु थियल आहे जिते साइकिलनि जी वॾी पार्किंग थिए थी। एम्स्टरडैम में 8,81,000 खां वधीक साइकिलूं आहिनि ऐं हिते गुज़िरियल 20-25 सालनि दौरान साइकिल जी सवारी में बेपनाह इज़ाफ़ो थियो आहे। एम्स्टरडैम में साइकिलनि जे रस्ते जी कुल ड्रेग तक़रीबन 400 किलोमीटर आहे ऐं उते रोज़ानो लॻभॻि 57% माण्हू साइकिल इस्तेमालु कनि था। एम्स्टरडैम जे सेंट्रल स्टेशन वेझो सरकारी तौरु 78,000 साइकिलनि खे पार्क करण जी जॻह क़ाइमु थियल आहे। चीन ऐं ॿियनि मुल्कनि में बि साइकिल हिकु मशहूरु ऐं पसंदीदा सवारी तस्वर थिए थी। जी हाँ, पूरी वर्ल्ड में साइकिलें चलती हैं। अपने यहाँ बच्चों में रह गई हैं अब, लेकिन आर्मी में देख लें, तमाम आर्मी अफसर वगैरह हुआ है अपने एक्सरसाइज के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं, साइकिलें चलाते हैं। उनकी एक तो फिट रहते हैं, दूसरी बात उनको अखराजात से भी बचते हैं वो साइकिल के इस्तेमाल से। ये पेट्रोल महंगा हुआ है तो लॉकडाउन भी महंगा होगा तो साइकिल का बिक्री भी महंगा। हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन से आवाम इतनी परेशान हो गई है। एक तो महंगाई से शाम को ही काम चलता है। ताजिर बिरादरी समझ लो एक मासूम बकरी की तरह हो गई है। जिस खूटे से बांध के उसका दूध निकालो ताजिर ऐसा हो गया कि बिल्कुल वो मासूम हो गया। इतना नुकसान हो रहा है। एक तो गर्मी की शिद्दत की वजह से आपको पता है कि रोडों पे सन्नाटे हैं, कारोबार नहीं है, और रात को जो काम चलता है उसमें लॉकडाउन का टाइम हो जाता है और लॉकडाउन से इतने लोग बेजार हैं, इतने परेशान हैं, ताजिर बिरादरी इतनी परेशान है कि बस क्या करें। एक मासूम बकरी और ताजिर एक बराबर हो गई है, जैसे साइकिल हो गए हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइकिल की तरह जी जनाब बिल्कुल। कान से पकड़ो और ले जाओ। ये मासूम बकरी है ताजिर, जिस खूटे से साइकिल है, मासूम साइकिल भी है, ताजिर भी मासूम बकरी है। लॉकडाउन से इतना परेशान है कि बस क्या करें। जिस खूटे से बेचारे ताजिर को बांधो उसी खूटे से बन जाती है और जहाँ से मर्जी दूध निकाल लो इसका।
बच्चे अब भी साइकिल को चलाते हैं लेकिन बड़े उसको अवॉइड करते हैं। तो मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ कि हम बड़े जो मोटर बाइक पे जब से आ गए ना, तो हम साइकिलों को भूल गए। हम अपने अपनी सेहत का ख्याल छोड़ दिया। हम बोल रहे हैं बस थोड़ा सा भी काम है, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चल दिए। तो अगर हम बाइक पे आएंगे तो बहुत बेहतर है हमारे लिए। मोटर बाइक साइकिल पे आएंगे तो बहुत बेहतर है, हमारी सेहतें भी अच्छी रहेगी, पैसों की भी बचत है, सब कुछ होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें साइकिल लेनी चाहिए। आपने भी उम्र देखी होगी और देखा होगा कि साइकिल की रेसेस लगती हैं, फिर ये ओलंपिक्स गेम्स में भी शामिल थी। इतनी बड़ी पजीराई के बावजूद ये लोग उन्हें अवॉइड क्यों किया? बस मैं कह रहा हूँ ना कि हम थोड़े से आलसी हो गए। आलस जो होती है ना वो हो गए कि हम साइकिल को क्यों चलाएं। मेहनत होती है साइकिल चलाने में, लेकिन ये पता नहीं है कि साइकिल चलाने में आजकल देखें छोटे छोटी उम्र के बच्चों को घुटनों के दर्द, ये वो बहुत सारी बीमारियां आ रही है। वो सब इसलिए कि एक्टिविटीज़ नहीं हमारी, बाइक पे बैठे चल दिए। तो अगर हम साइकिल पे आएंगे सर, साइकिल हमें सेहत भी अच्छी रखेगी, पैसों की बचत भी करेगी, दोनों चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। तो अभी हमारे यहाँ रेसेस वगैरह लगती हैं साइकिल की, ये बच्चे लगाते होंगे। नहीं सर, अभी ये बच्चे रोडों पे तो घूमते हैं लेकिन वो रेसेस नहीं है। पहले मुझे याद है 1980-83 में तो कराची से लेके वहाँ इस्लामाबाद तक लोग बाइकों पे जो है वो जाते थे। मकसद है कि वो रैली बना के ना, तो वो भी मुझे याद है। तो एक आध दफ़ा हम लोगों ने, साइकिल वालों ने उनके लिए यहाँ पर खाने वगैरह का भी इंतज़ाम किया, इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है कि लोग जाते थे। अब तो यहाँ शहर में ही नहीं चलाते हैं लोग। तो पहले तो यहाँ कितना सफ़र है, 1100 किलोमीटर है, वो सफ़र करते थे लोग। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अपने यहाँ कौन कौन सी साइकिलों की इकसाम है? मिसाल के तौर पे पहले तो सोराब की और ईगल की और ये बता रहे थे, इस किस्म की आपको बहुत सारी उसमें वैरायटीज़ भी आई होंगी। नहीं सर, चाइना का माल ज़्यादा आ गया है। पाकिस्तानी लोकल बन रहा है, हैदराबाद में भी बन रहा है, कराची में भी, लाहौर में भी। तो जो पाकिस्तानी साइकिल है सबसे अच्छी सोनी साइकिल है, सबसे अच्छी। बाकी चाइना में तो बहुत वैरायटी है। चाइना में आपको 60,000 70,000 तक की साइकिल मिलेगी। एक से एक वैरायटी आ गई है उसमें। एक तो देखें, एक तो आम लोग चढ़ते हैं, दूसरे फिर रेसलर्स चढ़ते हैं, फिर भी स्पोर्ट्स की इस किस्म की जो इसकी अकसाम होंगी ना, वो मुझे पता नहीं, स्पोर्ट्स साइकिलें यहाँ बहुत कम आती हैं, इसलिए कि यहाँ लेवाल उसका कोई भी नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर आम तौर पे सादी साइकिल होती है। अगर आप देखना चाहें तो हमारे पास ये पड़ी है वैरायटी सामने, तो इसको देखें आप। ये चाइना की आती है तकरीबन ज़्यादातर, पाकिस्तान में बनती है लेकिन वो लोकल होती है, मज़ा नहीं करती है। चाइना बेस्ट है। स्पोर्ट्स बहुत कम आती है, वो कराची में ज़्यादा मिलती है स्पोर्ट्स। जबलों पे, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए भी अलग साइकिलें होती हैं। जी हाँ, वो गेयर वाली साइकिलें होती हैं, तो उसमें गेयर को चेंज करके आप अपने हिसाब से उसको ईजी कर सकते हैं बिल्कुल ना। रेस वेस तो खैर अब भी लगती है, पाकिस्तान में कम लगती है, बाहर ज़्यादा लगती है, ख़ासतौर से फ्रांस में बहुत ज़्यादा लगती है। वरना हमारे यहाँ वो एक गवर्नर साहब हुआ करते थे, वो जज भी थे, तो वो जो थे वो गधा गाड़ी की रेस लगवाया करते थे। काफ़ी, उन्होंने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो इलेक्शन कमिश्नर भी बने थे, तो वो गधा गाड़ी की रेस लगवाया करते थे। छोटे व्हील की गधा गाड़ी होती थी। इस तरह साइकिल की भी। हाँ, साइकिल की है वो, ज़रा अच्छे पैमाने पे लगती है। साइकिल की लगती है, या इनकी जो बलूचिस्तान में सहराई इलाके हैं उनमें आपने देखा होगा जीप रैली होती है, वो लगती है, अच्छी खासी होती है। और बाहर होती है उसमें मोटरसाइकिल भी होती है, कार भी होती है, तो वो बड़ी तेज़ चलाते हैं और इतना तेज़ चलाते हैं कि वो बाज़ औक़ात जो है ना वो एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन वो मोड़ तोड़ उनका बड़ा अच्छा मंजर होता है। आपके ख्याल में दुनिया अपने यहाँ जो लोग हैं उसको साइकिल की तरफ वापस जाना चाहिए या अब ये छोड़ ही दें इसको? नहीं, वापस जाना तो चाहिए, लेकिन अब जाएंगे नहीं जब तक कि वो, ये हमारी कौम जो है ना, जब सड़क पर डंडा पड़ता है ना, फिर ये मानती है, वैसे नहीं मानती है। आप समझा लेंगे भाई इसके बड़े फ़ायदे हैं, तो वो नहीं मानेगा उसको, वो साइकिल की तरफ नहीं आएगा। अब जाना चाहिए। अब देखें ना, मैं साइकिल लेके निकालूँ तो वो लोग आवाज़ें लगाएंगे कि यार कंगला हो गया, साइकिल चला रहा। पहले कौन कौन सी अच्छी साइकिलें आती थी, अब कौन सी? पीको थी, सोराब थी, ईगल थी, फाल्कन थी। ये साइकिलें जो है मयारी साइकिल हुआ करती थी, उनमें खर्चा नहीं हुआ करता था इतना। जो आजकल की साइकिलें लोकल आ गई हैं उनमें खर्चा बहुत है, इसलिए लोग थोड़ा कतराते हैं। एक दो टायर ट्यूब की लाइफ नहीं है इतनी उनकी, ज़्यादा 2-3 महीने में ख़त्म। अब तो पंचर बनाने वाले भी नहीं रहे। पंचर बनाने वाले भी बोलते जी 100 रुपये लेंगे अगर बना भी देंगे तो, वरना तो हम 500 रुपये लेंगे छोटे मोटे काम के। ये पंचर वालों को उन्होंने भी कुछ खाना ख़राब किया हुआ है।
बाहर में चलती है या अपने यहाँ रुझान का? तो बहुत से इंडिया में बहुत चलती है, पंजाब में बहुत चलती है गाड़ी। तो बाहर लंबा लंबा सफ़र होता है, सीधा सीधा है। यहाँ पर जगह जगह जम लगे हुए हैं, जम के वैसे ही फ़र्क है और ट्रैफिक का रुझान ज़्यादा है, गुंजान है हमारे यहाँ। अब रोड रास्ते हों तो साइकिल भी चले। हाँ, अब रोड देखो ना, अब एक दफ़ा रोड बनेगा, दूसरे दिन आएगा कोई खोद के चला जाएगा। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को चलना चाहिए कि उन पे ज़रा सख्ती रखे, ताकि साइकिल का दौर लौटे। हाँ, ताकि दोबारा चले। आदमी को तो सीधा रोड चाहिए ना, अभी थोड़ी सी भी बढ़ाता है तो खड्डा आ जाता है। ये साइकिल ज़रूरी क्यों है? साइकिल ज़रूरी यूँ है, एक तो वक्त की बचत, दूसरी बंदा थकावट नहीं होती इसके अंदर, और तीसरी ये बच्चों की नशो नुमा के लिए बच्चों को लोग साइकिलें देते हैं, तो इससे उनकी परवरिश में जो है ना जल्दी वो एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके लिए बेहतर होती है ये चलाना, इसके लिए उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। अब तो ये पहले तो पंचर वाले भी नहीं मिलते थे, बनाने वाले भी नहीं मिलते, अब तो लाइनें लगी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से ये सबका रोज़गार इसी तरह से चल रहा है। जितने साइकिल बेचने वाले हैं उतने बनाने वाले भी हैं। हर जगह हर गली में आपको मिलेंगे। साइकिल का काम तो माशाल्लाह ऐसा है कि क़यामत तक चलने वाला है। बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं, वो स्टैंडर्ड माहौल में आ जाते हैं, तो उनके बच्चे भी साइकिल चला रहे होते हैं, शौक़न चलाते हैं। ये दुनिया में ज़्यादा चलती है अपने यहाँ साइकिल जी तारीख़ में पतो पवे थो त इहा साइकिल जिते आम माण्हुनि जी सवारी लाइ इस्तेमालु थिए थी, उते ई उन साइकिल खे ॿी आलमी जंग में फ़ौजनि जी वेढ़ लाइ बि इस्तेमालु कयो वियो। उन जंग में शरीक फ़ौजनि जी साइकिल हिकु ई रफ़्तार वारी हुई। फ़ौजी साइकिल खे राब्ते लाइ बि इस्तेमालु कंदा हुआ। साइकिल दुनिया में रांदियुनि लाइ बि इस्तेमालु थिए थी। साइकिल जी रेस दुनिया में विंदर जो हिकु मशहूरु ज़रियो रही आहे। ओलंपिक रांदियुनि में बि साइकिल खे मक़बूलियत हासिल रही आहे। 1996 ईस्वीअ में ओलंपिक स्पोर्ट्स में माउंटेन बाइकिंग मुतारिफ़ कराई वई। दुनिया में पहिरीं दस्तावेज़ी साइकिलिंग रोड 31 मई 1868 ईस्वीअ में पेरिस जे क्लब सेंट क्लाउड में थी हुई। उहा रेस 1200 मीटर हुई, जेका गैर मुल्की अंग्रेज़ जेम्स मोर खटी हुई। अमेरिका में हिकु क़दीम रेसिंग क्लब आहे जंहिंखे एस.टी. लुइस साइकिलिंग क्लब सॾिजे थो। पाकिस्तान समेत दुनिया में हिन वक़्तु बि साइकिलिंग जा मुक़ाबला थियनि था ऐं किन माण्हुनि त साइकिलनि ते दुनिया जा चक्कर काटे नवां रिकॉर्ड भी कायम किया है। अभी फिर पेट्रोल पे पैसे बढ़े हैं, इतनी परेशानी का सामना है लोगों को। उनकी तनख्वाहें थोड़ी हैं, घर के अखराजात इतने हैं कि वो पेट्रोल को अब मुंह देना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा कर दी है कि लोग अब साइकिलों पे सफ़र कर रहे हैं, और अपने एक्सरसाइज के तौर पर भी और अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी। तो वो जंगल में, पहाड़ में या कहीं उसमें जा रहे हैं, अब रेगिस्तान में, उसमें चला सकते हैं उसको। हमारे यहाँ देखें अब वो रास्ते भी नहीं रहे कि हम साइकिल चलाएं। नहीं, रास्ते तो भी सोचना चाहिए सरकार। नहीं, साइकिल, हाँ, सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि साइकिल हम चलाते हैं, पीछे से कोई रिक्शे वाला हमें आके हिट करता है या कोई मोटर से बाइक वाला आके हिट करता है, तो हम तो अपने बच्चों को भी यही डांटते हैं कि बेटा रोड पे नहीं जाना, चलाओ महल्ले में। तो ये हकीकत है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि हमें रास्ते तो ऐसे दें जो हम साइकिल को, बच्चे को छोड़े रोड के ऊपर कि जाओ बेटा इस पर साइकिल पे जाओ, बाइक पे। सरकार को तवज्जो देनी चाहिए और इसको प्रमोट भी करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना कि सरकार को सोचना चाहिए हर मौजू पे। इस मौजू पे तो ख़ास तौर पे सोचना चाहिए कि हम बच्चों के लिए कम से कम रोड मुहैया करें ऐसे कि वो आराम से साइकिल चला सकें। अभी आपने देखा शहर में बच्चियाँ बाइक चला रही हैं, तो वो भी बेचारी बड़ी तकलीफ़ में चला रही होंगी, उनको भी बहुत परेशानी हो रही होगी। तो मैं तो कहता हूँ वो बच्चियाँ भी अगर बाइक को छोड़कर साइकिलों पे आ जाएँ तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। वो स्पोर्ट्स गाड़ियाँ चलाते हैं। स्पोर्ट्स की अपने यहाँ मांग है या कम है? अपने यहाँ इतनी मांग नहीं है। ज़्यादातर ये लोग अमीर लोग होंगे ना, वो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए चलाते हैं। हमारे यहाँ तो एक्सरसाइज ज़्यादा क्या करेगा, खाने को नहीं है उसके बाद। अब तो मोटरसाइकिल देंगे, मोटरसाइकिल जो बंदा ले सकता है वो साइकिल तो ले सकता है। वो तो ले सकता है, बाकी वो ताकत नहीं रही ना गाड़ी चलाने की। अभी दुकानें तो देखें इधर गाड़ी खाते में भी बहुत ज़्यादा है, तो वो सिर्फ बच्चा साइकिल को ही रह गई है, बड़ी साइकिल कोई नहीं। बच्चा बड़ी साइकिल को ये एक है ना, हफ्ते में एक बिकेगी या दो बिक जाएगी बस, उसमें क्या आदमी अपनी रकम लगाएगा।
फिर नहीं इन्वेस्ट कर सकता इसमें। आपका क्या ख्याल है कि साइकिल चलानी चाहिए या अब इसको शौक को छोड़ देना ठीक है, चाहिए? बाकी मौसम भी तो अच्छा हो यहाँ पर। मौसम इतना गर्म है कि वैसे ही तेल निकल जाता है आदमी का। इस वजह से मौसम का भी असर है। हाँ, पहले भी तो मौसम खराब हुआ करते थे लेकिन लोग चला पहले मौसम खराब हुआ करता था, खुराक अच्छी हुआ करती थी। हमारी चीज़ 2 नंबर आ रही है। अब ज़्यादातर फार्मी मुर्गी देखो, वो खुद ही हाँफती है, दूसरा वो खाएंगे तो क्या हाल होगा हमारा। साइकिल देखें, एक तो ये है कि अभी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो ये है कि आदमी को कम पैसे में जो है ना छोटे मोटे काम करने के लिए बहुत सारे लोग खुद भी इस्तेमाल करते हैं, मुलाजमीन को भी दे देते हैं, तो वो उनका पेट्रोल से बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। पहले मोटरसाइकिल दिया करते थे, लेकिन अब वो कॉस्टली पड़ती है। तो अब जैसे बहुत सारे मौलाना हजरात हैं, वो ट्यूशन पढ़ाने जाते थे मोटरसाइकिल पे, तो अब मोटरसाइकिल उनके पास है, लेकिन पेट्रोल महंगा होने की वजह से वो अब साइकिल पे गुजारा करते हैं कि आज इतनी उधर से हमें मिलता है, हमारा पेट्रोल के अंदर बहुत सारा रुपया ज़ाया हो जाता है। तो ये है साइकिल। तो बाकी बच्चे जो है ना अब इस साइकिल को पसंद नहीं करते, वो नई जो क्लच वाली साइकिल है तो उसको पसंद करते हैं, तो वो बहुत चलाते हैं। तो इसमें जो है ना वो स्कूल के बच्चे काफ़ी, और फिर वो बनाते हैं उसको आल्टर साइकिल उसको कहते हैं, वो ब्रेक भी नहीं लगाते और उसमें वन व्हीलिंग भी करते हैं, चला रहे हैं और फिर वो अगला व्हील उठा के फिर ज़मीन पे दे मारते हैं। तो ये है सिलसिला। अच्छा, मैं कहता हूँ साइकिल जिंदगी के लिए ज़रूरी है, सेहत के लिए, आपके ख्याल में? लेकिन साइकिल ज़रूरी तो है, लेकिन हमारा जो माशरती सेटअप है ना, वो हम स्टैंडर्ड हमारा बढ़ गया है, चाहे उतना है या नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड बढ़ गया है। तो अब साइकिल चलाने को आदमी अपनी तौहीन समझता है, तो वरना ये है कि वो एक्सरसाइज के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और ख़ास तौर से अब ये है कि आदमी जब बीमार पड़ता है ना, डॉक्टर कहता है कि साइकिल चलाओ, जब तो वो चला लेता है, जब भी चलाई नहीं चलाई। लेकिन वैसे साइकिल एक्सरसाइज के लिए अच्छी चीज़ है। दुनिया में चलती है या वहाँ भी रुझान कम हुआ है? कम हुआ है। और जैसे इंग्लैंड में पहले बहुत ज़्यादा इंग्लैंड की अच्छी साइकिलें आया करती थी, कारखाने थे, लेकिन वो सब बंद हो गए। अब इंग्लैंड में साइकिल नहीं बनती है, तो चाइना में तो बनती है। दूसरे फ्रांस के अंदर आपने देखा होगा कि वो रेसिंग साइकिल होती है, उसके अंदर वो साल का साल वो रेस होता है। बड़ी अच्छी साइकिलें, बड़ी खूबसूरत वहाँ पे सीनरी हैं, तो वो दिखाते हैं। हमारे यहाँ रुझान कम क्यों हुआ, इसके कुछ वजूहत हैं आपके जहन में? नहीं, रुझान कम होने की वजह ये है कि वो मोटरसाइकिल पहले तो महंगी थी, CD 70 वगैरह, तो अब ये चाइना ने बनाई, बहुत सस्ती मार्केट में उसने दी, तो उसके बाद हमारे यहाँ के भी लोग गए इंजन और दूसरी चीज़ें ले आए, तो 30-35 हज़ार रुपये की उन्होंने मोटरसाइकिल मार्केट में फेंक दी। तो उसकी वजह से लोग फिर साइकिल की तरह से हट गए, वरना पहले बड़ी चला करती थी। अब वो मोटरसाइकिल अब उतने की नहीं है, लेकिन अब वो एक आदत पड़ गई है। तो ये कारखाने हैदराबाद में मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा असेंबलिंग के कारखाने हैदराबाद में ही थे, 30-35 कारखाने थे, लेकिन अब वो जो है ना वो भी बुरी हालत में है। फिर उसमें टैक्स भी है, बहुत सारा टैक्स है एक मोटरसाइकिल पे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से साइकिल जो है ना तकरीबन वो जो पुरानी सिंधी साइकिल जिसको कहते हैं, वो तो अब लोगों ने चलाना ही बंद कर दिया। वो गरीब आदमी है जिसकी अप्रोच नहीं होती है, या जैसे ज़मींदार है या आदमी है जिसके मुलाजिम वगैरह होते हैं, तो वो साइकिल मुलाजिम को देता है कि भाई सब्ज़ी ले आओ, गोश्त ले आओ, भाजी ले आओ, दूध ले आओ। साइकिल अभी चल रही है? हाँ, चल रही है साइकिल। कम है या? दुकानों पे तो महंगी है, हम जो बेचते हैं 4-5 हज़ार 6 हज़ार में साइकिल दे देते हैं गरीब को। अब बच्चे ने 10-15 दिन चलाई, उसके बाद उसका शौक़ पूरा हो जाता है। अब नई साइकिल है 15,000, 16,000, 18,000, अब वो महंगी पड़ती है। अब जो लेता है वो बोलता है यार बच्चा 15 दिन चलाने के बाद, महीने के बाद उसका तेल भर जाता है बच्चे का, फिर वो बोलते थे बेच देते हैं। अब नई साइकिल बेचेंगे तो वो ज़्यादा नुकसान होगा। बच्चे ही चलाते हैं, बड़े तो नहीं चलाते? नहीं, बड़ों का कहाँ चलाते हैं, ताकत ही नहीं होती। आजकल शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको तो चलानी चाहिए। नहीं चलाते हैं। मोटरसाइकिल का चस्का मरा हुआ है ना, गाड़ियाँ आजकल बैटरी वाली गाड़ियाँ आई, वो ज़्यादा लोग चला रहे हैं। नहीं, चलानी चाहिए ना, साइकिल के फ़ायदे हैं। हाँ, साइकिल के बहुत फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे? फ़ायदा शुगर वाले को फ़ायदा है, ब्लड प्रेशर वाले को फ़ायदा है। पाकिस्तान समेत दुनिया में साइकिल जो सुधरियल मॉडल मोटरसाइकिल आहे। मोटरसाइकिल जेतोणीकि रफ़्तार में साइकिल खां घणो तेज़ आहे, पर उहा सवारी साइकिल जे मुक़ाबले में
न त घणी महफ़ूज़ आहे इन ई वरी उन सवारी खे माहौल दोस्त करार ॾेई सघिजे थो। पाकिस्तान जहिड़े समाज में साइकिल बदिरां मोटरसाइकिल जो रुझान घणो वधी वियो आहे। उन करे माण्हुनि खे जिस्मानी वर्ज़िश ऐं पंधु हलण जा मौक़ा घटि नसीब थियनि था। हाणे जॾहिं अमेरिका, इसराइल ऐं ईरान जंग सबबि पेट्रोल जा अघ आम माण्हू जी पहुच खां तमामु घणो परे थी रहिया आहिनि, तॾहिं माण्हुनि खे वरी साइकिल जी सवारी ॾांहुं ज़रूरु मोटणु घुरिजे। साइकिल जी सवारी सां न रुगो संदन पेट्रोल जो ख़र्च बचंदो, पर साइकिलिंग जे करे संदन सिहत बि सुधरी सघंदी। मुल्की सरकार खे घुरिजे त हू साइकिल जी सवारी जी हिमत अफ़ज़ाई करे त जीअं माण्हू हिकु भेरो ॿीहर साइकिल जी सवारी ॾांहुं वापसि मोटी सघनि। कैमरामैन नियाज़ मौला सां गॾु फैज़ खोसो, टाइम न्यूज़, हैदराबाद। जितनी हौसला अफजाई साइकिल करके आपको दूसरों से इनकरेजमेंट, हौसला अफजाई करते हैं। हमें आदत हो गई मोटरसाइकिल की, किक मारी चल दी है। अब ये नहीं सोचते हैं हमारा पेट्रोल भी ज़ाया हो रहा है, पैसा भी ज़ाया हो रहा है, हमारी सेहत भी ख़राब हो रही है। और आज के माहौल में हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम साइकिल पर चलें।